Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो ये हफ्ता काफ़ी अलग निकला पुण्य श्लोक अहिल्याबाई सीरियल में। जी हाँ, इस हफ्ते के एंड में तो सबको हैरान ही कर दिया क्योंकि 8 साल की लीप जो ले ली। मगर इस हफ्ते में जो जो घटनाएं हुई उनको लेके आपके जो विचार हैं वो कैसे पीछे रह सकते हैं, आप सबके सामने आएंगे और आज इसी वीडियो में, यानी कि मंडे की कमेंट वीडियो में। चलिए, आपके कमेंट्स पढ़ने का समय हो गया है। पढ़ती हूँ आपके कमेंट्स और अपनी भी थोड़ी बहुत राय जो मैं हमेशा देती हूँ दूंगी। मगर पहले वही गुजारिश करूंगी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले कमेंट से। पहला कमेंट है ज्योति गुप्ता का। तो ज्योति गुप्ता जी ने कहा है कि अमेजिंग थिंग्स हैपनिंग इन द वाड़ा। Number 1, no saza for Parvati for her wrongdoings. Ahilya had to do a lot of punishment all her life. Can't forget that Ahilya had so much blisters in her hand when she had to work on turmeric masala. Second, amazing that there is no security or officer or someone outside Ahilya room. So easy to swap the documents and accounting books. Again, these things are hard to accept and they keep showing silly things in the show. तो ज्योति जी ने बहुत अच्छे से अपने जो उनका कमेंट है उसमें लिखा है और यही बातें मैंने भी बोली हैं। जो सज़ा की बात की है, डेफिनेटली ये बात आती है दिमाग में क्योंकि बच्चे को सज़ा देने के समय गौतमा रानी का दिल बिल्कुल नहीं पिघला था, बल्कि वो और सख्ती से सज़ा देती थी। और यहाँ पे पार्वती को कैसे सस्ते में छोड़ दिया। दूसरी चीज़ भी सच में है, ये नोटिस होती है कि कैसे, क्योंकि कोई भी नहीं है अहिल्या देवी के कक्ष के बाहर खड़ा, कोई भी दासी नहीं है, कोई भी सैनिक नहीं है, कोई भी नहीं है कि आसानी से कोई जाता है कोई आता है, मतलब आना जाना बहुत ही आसान है। मगर ये खाली अहिल्या देवी के रूम की बात नहीं है ज्योति जी, बाकी कमरों में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। कोई भी कहीं से आ जाता है, सिर्फ दरबार में है जहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट्स करके लोग आते हैं, मगर ये सिस्टम तो है, ये थोड़ा सा वीक पॉइंट तो है। तो डेफिनेटली आपकी जो कमेंट करने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है और सही बातों में आपने पॉइंट आउट किया है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है अरविंद जी का। बाप रे, अरविंद जी लिखते हैं पार्वती बाई साहब की ओवर एक्टिंग देख मेरा टीवी फोड़ने को मन किया, बाद में याद आया मेरा ही नुकसान है और पार्वती बाई ओवर एक्टिंग के ही पैसे ले रही हैं, पिछले हफ्ते का पूरा एपिसोड खा गई। तो अरविंद जी का खास प्यार है पार्वती से, ये मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि इनके जितने कमेंट्स आते हैं वो पार्वती को लेके ही आते हैं। जैसे कि अभी भी उनका दिल किया टीवी तोड़ने को। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहूंगी अरविंद जी कि पार्वती तो चलो पार्वती है, एक्टिंग कर रही है, टीवी में तो और बहुत कुछ आता है जब वाकई में दिल करता है कि टीवी तोड़ दे। मगर जो आपने सोच के नहीं तोड़ा, वही सोच को थोड़ा और ज्यादा विकसित कीजिए और ये सब टीवी पे आने वाली चीजों को लेके अपना खून मत जलाइए। क्योंकि आपने जो सही लिखा है कि ओवर एक्टिंग के पैसे मिलते हैं या एक्टिंग के पैसे जो भी मिलते हैं वो लोग आपस में मिलके रहते हैं, सेट पे भी सब जगह पे उनकी दोस्ती है सबकी आपस में, सब बाद में नॉर्मल हो जाते हैं, करैक्टर को प्ले करते हैं जैसा उनको कहा जाता है। तो आप अपना खून मत जलाइए और ऐसे ही इसी सोच को बढ़ावा दीजिए कि मुझे अपना नुकसान नहीं करना है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है साक्षी का। ये लिखती हैं जब गौतमा बाई ने अहिल्या बाई को डांटा था तब वो छोटी थी और पार्वती बाई की उम्र की वजह से समझाना, हर बात में डांटना जरूरी नहीं होता है। अगर गौतमा बाई पार्वती बाई डांटती तो और नकारात्मक हो जाती। तो ये तो आपकी बात सही है कि अगर डांटती तो वो और ज्यादा नेगेटिव हो जाती, क्योंकि गौतमा की बातों का पार्वती पे तो कोई असर ही नहीं हुआ। अगले ही सीन में वो वही बोल रही थी जो वो बोलना चाहती थी, उस पर कोई असर नहीं हुआ। पत्ते बड़े हैं पत्ते छोटे हैं, सब उसके सर के ऊपर से निकल गई सारी की सारी गौतमा की थ्योरी। मगर यहाँ पे मेरी बात ये थी साक्षी जी कि जब अहिल्या देवी छोटी थी, आपने भी सीरियल को देखा होगा, तो एक बच्चे को कोई इतने सख्त मन से सजा नहीं देता है। क्या अहिल्या की आई अहिल्या को ट्रेन करने के लिए इतनी सख्त सजा देती? बिल्कुल नहीं देती। बच्चे के मन को बिल्कुल नहीं समझा गौतमा ने उस समय। उनको लगा कि ये मेरी सुनवाई है, इसको मुझे ऐसे ही ट्रेन करना है, क्योंकि गौतमा उस समय उनको पसंद भी नहीं करती थी ज्यादा। तो ये मेरा कहना था, क्योंकि पार्वती को गौतमा खुद लेके आई है और पार्वती से उसके एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग हैं।
और ऐसा नहीं है कि पार्वती जो है वो उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतर रही है, बिल्कुल नहीं उतर रही है। आजकल तो गौतमा का ध्यान भी नहीं है पार्वती पे, मगर जो जिम्मेदारी गौतमा ने उठाई थी, जो उसको लेके वो इतनी सीरियस थी अहिल्या के टाइम पे, वो सीरियसनेस पार्वती के समय तो दिख ही नहीं रही है। अगर कोई बात सामने आ जाती है, नोटिस में आ जाती है, तो वो पार्वती को कुछ समझाती नजर आती है, मगर कहाँ पार्वती को देखती है वो। तो जो पार्वती ने खंडेराव पे इल्जाम लगाया है, वो गौतमा पे भी तो सेम ही कहा है ना कि अब कहाँ मेरी सासूबाई मेरा ध्यान रखती है। तो मेरे हिसाब से ये उनका दोगलापन ही लगा मुझे, क्योंकि एक साइड पे अहिल्या को, अब वो बड़ी भी हो गई थी, तब भी उनको ऐसी ऐसी बातें सुना देना, ताने दे देना, जली कटी बातें करना, और भी कई तरह की चीजें उन्होंने उनके बड़े होने के समय भी की है। तो ये है मेरा कहना। बाकी लास्ट वाले पॉइंट से मैं सहमत हूँ कि और भी नकारात्मक हो जाती है, वही मैंने कहा कि वो तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो थैंक यू सो मच साक्षी। अगला कमेंट है सरिता का, ये लिखती हैं, नमस्ते अंजू जी, आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। पार्वती किसी भी तरह से ना समझ नहीं है, वो बेईमान है और उसे सिर्फ अहिल्याबाई से ईर्ष्या है। ईर्ष्या तो बहुत ज्यादा है सरिता जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी ईर्ष्या है कि वो अपने आप को भी भूल चुकी है पार्वती। उसके अंदर ये चीज घर कर चुकी है कि खंडेराव मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और ये भी चीज घर कर चुकी है कि मेरा स्थान अहिल्या देवी से ऊपर होना चाहिए, मुझे सारा का सारा जो भी अहिल्या देवी के पास है मुझे मिलना चाहिए, मैं ही हूँ रानी। और ये बातें ही ईर्ष्या को जन्म देती है, क्योंकि होता इससे बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि अहिल्या देवी तो अपने सच के रास्ते में चल रही हैं, इंसाफ के रास्ते में चल रही है, उनको तो किसी का भी ध्यान नहीं है कि कोई जो है उनसे ईर्ष्या कर रहा है, वो तो अपना काम कर रही हैं। मगर इनको अपना काम नहीं है ना, इनका तो काम ही यही है कि दूसरे को देखना, उनसे ईर्ष्या करना, तो इसीलिए वो जो है ऐसी हैं। हाँ, बेईमान भी कह सकते हैं, मगर उतना बेईमानी वाली बात नहीं है। बेईमान है मगर मूर्ख ज्यादा है, मैं ये कहूंगी। बेईमान तो है, मगर उसकी बेईमानी के ऊपर उसकी जो नासमझी और मूर्खता है वो ज्यादा हावी हो रही है। नहीं तो बेईमान होती तो समझ जाती द्वारिका को भी, मगर ये यहाँ पे वही कर रही है जो उसको कहा जाता है, जो वो द्वारिका चाहती है। और कहीं ना कहीं उन बातों का इतना असर है कि वो अपना ही जो है बेड़ा गर्क करने पे लगी हुई है पार्वती। तो सरिता जी थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सुरजीत कौर का, ये लिखती हैं, बच्चे ना समझ होते हैं और मन के सच्चे होते हैं। पार्वती तो जलन और द्वेष की भावना से बोल रही है। ऐसा करने से केआर के प्यार तो कभी नहीं पा सकती, बल्कि जो थोड़ी बहुत भावना केआर के मन में है वो भी खो देगी। तो सुरजीत कौर जी का कहना है कि इस तरह पार्वती जो है खंडेराव की जो दिल में जगह बनाना चाहती है वो नहीं बना पाएगी, क्योंकि ऐसे प्यार नहीं मिलता है। और ऐसा ही कुछ मैंने भी अपने वीडियो में कहा था। बाकी आपके इस कमेंट से बचपन में जो गाना सुनते थे वो याद आ गया। आपको याद होगा गाना, दो कलियां फिल्म का गाना था, बच्चे मन के सच्चे। तो ये बच्चों ने जो किया, जो खंडेराव और अहिल्या देवी का प्यार बचपन से ही बना। उन्होंने साथ में सारी शरारतें की, एक दूसरे को तंग किया, एक दूसरे की बात फिर सुनना शुरू कर दी। तो उनका इतना लंबा आपस में उनकी बॉन्डिंग रही है। पार्वती कुछ दिन पहले आके वही बॉन्डिंग को जीना चाहती है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इससे जो आपने कहा वो सही कहा कि वो उल्टा दूर हो जाएगी। तो सही है सुरजीत जी, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है इंदु कुमारी का, ये लिखती है, पार्वती को सिंदूर तो अहिल्याबाई के दान से मिल गया, मगर प्यार भी भीख या जबरदस्ती मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो इनका सीधा सीधा सवाल है इंदु जी का कि प्यार जबरदस्ती से नहीं मिलेगा, ना ही मिलता है। बिल्कुल सही है। प्यार जबरदस्ती से होता तो आज जो भी चाहता कि मुझे ये, इससे मैं प्यार करता हूँ, मुझे मिल जाए, और प्यार भी मिल जाए तो बड़ा आसान हो जाता। मगर प्यार तो भावना है, ये कोई इंजेक्शन वाली चीज़ तो है नहीं, लगाया और हो गया। तो प्यार तो डेफिनेटली प्यार से ही मिलेगा, और ये ज़बरदस्ती से नहीं मिलेगा। ये बात आपने बहुत सही लिखी है। और जैसे सिंदूर की आपने बात की है, वो वस्तु है। अब सिंदूर की भावना जो है, हम सोचते हैं कि सिंदूर के पीछे बहुत सारी भावनाएं हैं, वो भावनाएं हमारे अंदर है। सिंदूर तो जैसे गुलाल है, सिंदूर है, मगर जब हम अपने प्यार से, अपनी भावना से उस सिंदूर को लेते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो पार्वती को सिंदूर तो मिला, मगर वो उसके अंदर की जो वैल्यू है ना, वो पार्वती नहीं समझ पाई। वो उस चीज़ को, उस आभार को नहीं समझ पाई जो अहिल्या देवी ने उस पर किया। अगर वहीं पे अहिल्या देवी कुछ नहीं करती तो आज पार्वती यहाँ नहीं होती, मगर ये बात पार्वती नहीं समझ रही। थैंक यू सो मच इंदु कुमारी जी। अगला कमेंट है जगदीश जी का, ये लिखते हैं, सही कहा थोथा चना बाजे घना।
अकल कोड़ी की नहीं, चली है बराबरी करने महान छोटी रानी देवी अहिल्याबाई से। बहुत ही हास्यास्पद और बचकाना प्रदर्शन कर रही है पार्वती। पार्वती के इस अपरिपक्व आचरण से उसकी प्रतिभा और भी ज़्यादा धूमिल हो गई है। तो यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसी से ये जो हफ्ता था वो भरा हुआ था। जगदीश जी, और आपने बहुत अच्छी हिंदी लिखी है, इतनी अच्छी है कि कभी कभी मेरे मुंह पे भी शब्द नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि मेरी हिंदी ओके है, बहुत अच्छी नहीं है मगर बोल लेती हूँ। मगर आपकी हिंदी जब मैं पढ़ती हूँ तो मज़ा आ जाता है पढ़ के। मैं कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा इस हिंदी को समझने की, और ज़्यादा अपने जो है ना वर्ड्स को, हिंदी के वर्ड्स को अपने ज़ुबान पे लाने की। तो थैंक यू सो मच फॉर इम्प्रूविंग माय हिंदी जगदीश जी, थैंक यू। अगला कमेंट है पूर्विका, ये लिखती हैं, ये होगा कि खंडेराव खुद भी पार्वती से दूर हो जाएगा और वो तीसरी पत्नी ले आएगा। और क्या, देखने की बात यह है कि अहिल्या के अलावा खंडेराव की किसी भी पत्नी ने मालेराव के बाद किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। मुक्ताबाई भी अहिल्याबाई की ही औलाद थी। करेक्ट पूर्वी जी, आपने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, इससे पता चलता है, क्योंकि यही चीज़ है, इन 2 बच्चों का ही जिक्र है हिस्ट्री में और किसी के बच्चे का जिक्र नहीं है। तो बात सही है आपकी, आपने ये बड़ा अच्छा लिखा है। और करेगा क्या, तीसरी पत्नी ले आएगा। तभी तो पार्वती को एहसास होगा कि जब अपने सामने जो अपने पति है उनकी पत्नी को लाना पड़ता है तो दिल पे क्या बीतती है। तो करेक्ट है आपकी बात पूर्वी जी, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सुमन महाजन का, ये लिखती हैं, अच्छा एक बात बताओ, जब कल के एपिसोड में कहा था अहिल्या ने कि ये कागज कल दरबार पहुंचेंगे या नहीं, तो फिर अहिल्या को समझ क्यों नहीं आया कि ये पार्वती वाली कहानी गुन्नू जी की रचाई तो नहीं। सुमन जी, आपने बात तो बहुत सही कही है, और मैं इसमें सिर्फ मैं समझती हूँ आपने जहाँ से भी आपने इस बात को सोचा है कि ये जो राजनीति जो गुन्नू जी करते हैं बड़ी कॉमन सी है, कि ऐसी चीज़ें करना, जो मैंने वीडियो में भी बोला है, कोई बड़ा कुछ कर देना ताकि ये बात जो है ढक जाए और कुछ और हो जाए। मगर यहाँ पे जो आप अहिल्या देवी की बात कर रहे हैं वो ऐसी नहीं है। इसी चीज़ को लेके तो मल्हार सरकार उनको बार बार बोलते हैं इन बातों को सोचने के लिए। मगर जब किसी इंसान के ऊपर कुछ मुसीबत आती है, चाहे उनसे वो जितना भी नाराज़ हो, जितना भी उन पर गुस्सा करता हो, अहिल्या देवी की प्रायोरिटीज़ ही बदल जाती हैं। वो उसकी सोच वहाँ पे जो है बंद हो जाती है और वो ये सोचने लगती हैं कि मुझे इस इंसान का जो है हेल्प करना है, इस इंसान की मदद करना है। जैसे कि पार्वती के लिए वो पहले भी खुद उठ के जाने के लिए तैयार होगी कि मैं ढूंढती हूँ, मगर वहाँ पे रोक दिया गया। अब जब उनको ये बात सुनाई दी कि चीख की बात जो सुनी उन्होंने, उसको वजह से वो वहां से गई, तो वो उनका जेन्युइन जो उनके नेचर से रिएक्शन आता है, वो ये बात उन्होंने नहीं सोची। इसीलिए उनको बाद में पछतावा भी हुआ कि मैंने क्यों नहीं सोची। बात सही है आपकी, सोचना चाहिए था, क्योंकि राजनीति का ये बहुत बड़ा पार्ट है। मगर अहिल्या देवी राजनीति से भी पहले इंसानियत को लेती हैं, इसलिए वो यहाँ पे आके थोड़ी सी पीछे रह जाती हैं। तो आपका थैंक यू सो मच सुमन जी। अगला कमेंट है अनीता शर्मा के, लिखती हैं, नमस्ते डियर अंजू जी, यू वेरी नाइसली एनालाइज द whole serial. I also have very keen interest in the history. Thank you so much अनीता जी, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। और बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपका जो दिलचस्पी है, आपकी जो दिलचस्पी है वो सीरियल में भी है और हिस्ट्री में भी है, इसीलिए सीरियल का मज़ा भी आप ले पा रही है। क्योंकि अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट ना हो तो सीरियल देखने का मज़ा भी नहीं आता है। तो थैंक यू सो मच अनीता जी। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के कमेंट्स मंडे वीडियो में। आगे भी आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। 8 साल आगे चला गया है सीरियल, मगर है तो वही लोग, वही हमारी देवी अहिल्या है जो आगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी। क्योंकि इनका सफ़र हिस्ट्री में काफ़ी लंबा है, इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे काम किए हैं जिनकी शुरुआत अभी हुई है। अभी बच्चे होने के बाद और भी ज़्यादा इनके जो है काम बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब माँ बन गई हैं तो बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ेगी, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ गई है। और साथ में जो उनकी प्रजा, उनके बच्चे हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी उन्होंने अपने कंधे पे ली हुई है। देखना दिलचस्प होगा। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.